ईरान में हर 4 साल में फ्रांसीसी चुनाव प्रणाली की तर्ज पर चुनाव होते हैं। 1 मार्च यानी आज लोग देश के सर्वोच्च नेता यानी राष्ट्रपति को चुनने के लिए मतदान करेंगे। 3 दशक से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर के पद पर बने हुए हैं अयातुल्लाह अली खामेनी। ईरान में 1979 में अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति हुई थी। खुमैनी देश के पहले सुप्रीम लीडर थे। 1989 में उनकी मौत के बाद ईरान के सामने सबसे बड़ी चुनौती पद को दोबारा भरने की थी। ऐसे में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने खामेनी का नाम सुझाया। तब सदन की कार्यवाही में उन्होंने कहा था, हमें ऐसे इस्लामिक समाज के लिए खून के आंसू बहाने चाहिए जहाँ मुझ जैसे शख्स को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाने की बात हो रही है। मैं इसके लायक नहीं हूँ। संविधान और मजहब के हिसाब से भी मेरे आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा। मैं इस पद को स्वीकार नहीं कर सकता। उनके इनकार करने के बावजूद असेंबली ने खामेनी को सुप्रीम लीडर बनाया। उन्हें ये पद अस्थायी तौर पर ही मिला था, लेकिन आज 35 साल बाद भी खामेनी ही ईरान के सर्वोच्च नेता है। क्रांति और इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान करने की बात करने वाले खामेनी खुद को पैगंबर का दूत समझते हैं। साल 2010 में खामेनी ने एक फतवा जारी कर खुद को आध्यात्मिक गुरु कहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक खामेनी ने दावा किया था कि वो पैगंबर मोहम्मद के दूत और धरती पर शियाओं के 12वें इमाम है। शिष्यों को उनके आदेशों का उसी तरह पालन करना चाहिए। मशहूर लेखक सलमान रुश्दी ने 34 साल पहले यानी 1988 में अपनी विवादित किताब सैटेनिक वर्सेस लिखी थी। सैटेनिक वर्सेस का हिंदी में अर्थ शैतानी आयतें है। दुनिया भर में इसका विरोध हुआ। भारत पहला देश था जिसने इस उपन्यास को बैन किया था। इसके बाद ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खुमैनी ने इस किताब को इस्लाम धर्म का अपमान बताया था। उन्होंने 1989 में रुश्दी के खिलाफ मौत का फतवा जारी कर दिया था। रुश्दी अगले 10 साल तक ब्रिटेन में छिपकर रहे। 1998 में ब्रिटेन के साथ एक समझौते के तहत ईरानी सरकार ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि अब वो सलमान की मौत का समर्थन नहीं करते। हालांकि सालों बाद 2019 में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी ने एक ट्वीट किया। इसमें कहा गया, रुश्दी के खिलाफ जारी हुआ फतवा ठोस है, इसे बदला नहीं जा सकता। इस पोस्ट के जरिए खामेनी ने एक बार फिर रुश्दी को मारे जाने की मांग की। यही वो पोस्ट था जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर खामेनी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। 2020 के दिल्ली दंगों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने बयान दिया था, भारत में मुस्लिमों का नरसंहार हुआ है। दुनिया भर के मुस्लिम इस वक्त शोक में डूबे हैं। भारत सरकार को कट्टर हिंदुओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। सरकार को मुस्लिमों का नरसंहार बंद करना होगा, नहीं तो इस्लामी दुनिया उनका साथ छोड़ देगी। इससे पहले कश्मीर के मुद्दे पर भी खामेनी कई बार विवादित बयान देते आए हैं। 2017 में खामेनी ने कश्मीर की तुलना गाजा, यमन और बहरीन से की थी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के कुछ दिन बाद खामेनी ने सोशल मीडिया पर लिखा था, हम कश्मीर में मुस्लिमों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। हमारे भारत से अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि भारत कश्मीर में मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। 2018 में ईरान के साथ अमेरिका ने न्यूक्लियर डील खत्म करने के साथ ही देश पर कई पाबंदियां लगा दी थी। इसके बाद ईरान के प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर डेथ टू अमेरिका के नारे लगे थे। सुप्रीम लीडर खामेनी ने एक संबोधन में भी कहा था, दुनिया भर की सभी बड़ी ताकतों और खासकर सबसे बड़े शैतान अमेरिका को ये समझ लेना चाहिए कि ईरान किसी के सामने झुकेगा नहीं। 2019 में एक बयान के दौरान खामेनी ने कहा था, डेथ टू अमेरिका वहां के नागरिकों नहीं बल्कि नेताओं के लिए है। डेथ टू अमेरिका का मतलब है डेथ टू ट्रंप, जॉन बोल्टन और माइक पॉम्पियो। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील खत्म करने के लिए अमेरिका के फैसले के बाद खामेनी ने कहा था, ट्रंप की जल्द ही मौत हो जाएगी, उनके शव को कीड़े खाएंगे और वो राख में बदल जाएगा। इस दौरान ईरान मजबूती से खड़ा रहेगा। इसके अलावा ईरान की बात करें तो यहाँ हिजाब पहनना अनिवार्य है, इसे लेकर नियम भी है, लेकिन खामेनी के मुताबिक हिजाब ना पहनना मजहब और राजनीतिक स्तर पर हराम है। महिलाओं को अपने हिजाब पर खास ध्यान देना चाहिए, ये उनका कर्तव्य और पहचान है। हिजाब महिलाओं को आजादी देता है, ये उन्हें और ज्यादा कीमती बनाता है। महिलाओं को हिजाब लागू करने के लिए इस्लाम का आभारी होना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान में टाई पहनना भी शरिया कानून के खिलाफ माना जाता है। अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर, नर्सों के ज्यादा मेकअप करने के खिलाफ भी फतवा लागू है। इसके अलावा ईरान में संगीत पर भी पाबंदी है। पिछले साल ईरान में सुप्रीम लीडर ने AI के खिलाफ भी फतवा जारी किया था। अब ऐसे में इस बार ईरान एक बार फिर अपने अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयार है। अब देखना होगा क्या खामेनी ही एक और बार सुप्रीम लीडर बनते हैं या कोई नया लीडर सामने आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।